हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिकर कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग के लिए एज यूजुअल मैंने आप लोगों को आपके साइंस में डिवाइड किया हुआ है एलिमेंट वाइज। पहला ग्रुप है एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दूसरा ग्रुप है वाटर साइंस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। तीसरा ग्रुप है अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और चौथा ग्रुप है फायर साइंस एरीज लियो सैज। सारे हिंदी नाम राशियों के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ये रीडिंग आप सिर्फ अपने जोडियाक साइन के लिए नहीं बल्कि चाहें तो अपने मून साइन या राइजिंग साइन के लिए भी देख सकते हैं, मतलब कुंडली वाला साइन एंड जोडियाक दोनों के लिए देख सकते हैं। तो अपने ग्रुप के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सबसे पहले जान लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे सॉलिट्यूड और टारो कार्ड से टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो करियर के मामले में काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी पीसफुल ये महीना आपके लिए रहने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा चलेगा। इनफैक्ट चांसेस हैं कि उस चीज़ में आप थोड़ी और महारत हासिल करेंगे। हो सकता है इस महीने आप खुद को एनरोल करें किसी हायर डिग्री के लिए, कोई सर्टिफिकेट कोर्स आप करना चाहें, अपनी फील्ड में कोई पीजी डिप्लोमा आप लेना चाहें। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर आपका खुद का काम है तो वो इस महीने काफ़ी अच्छी पेस पर चलेगा, काफ़ी कंफर्टेबल पेस पर चलेगा। आपको अपने लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे आपका बिजनेस हो। यहाँ पर नज़र आ रहा है सॉलिट्यूड विद 6 ऑफ कप्स कि इस महीने आपका वर्क लाइफ बैलेंस इतना बढ़िया रहेगा कि आपको अपने लिए काफ़ी टाइम मिलेगा उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए जो आप आउटसाइड ऑफ काम आप करना चाहें। आपके कोई शौक हो, कोई पैशंस हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जो आपको करना पसंद हो। किचन में मे बी आपको ज़्यादा टाइम ना मिलता हो अपने पसंद की डिशेस बनाने का या बेकिंग करने का, या जो भी आपका स्ट्रेस रिलीविंग मेथड हो, वो सारी चीज़ें आपको करने का इस महीने मौका मिलेगा। टेम्परेंस विद 6 ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप इस महीने किसी ऐसी चीज़ से पैसे कमाना दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं जो काम बीच में रुक गया था। तो हो सकता है कि जो प्रॉब्लम अभी आई थी उससे पहले आपका कोई काम अच्छा चल रहा हो, फिर उस वजह से अटक गया हो या बंद हो गया हो। इस महीने वो काम आप दोबारा अगर स्टार्ट करेंगे तो अच्छा चलेगा। अगर प्रॉब्लम आने से पहले आपकी जॉब अच्छी खासी चल रही थी, जब क्राइसिस आया तो आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो 6 ऑफ कप्स विथ टेम्परेंस इंडिकेट कर रहा है कि अब आपकी जो एनर्जीज हैं वो इतनी स्टेबल हो गई हैं कि इस महीने दोबारा आपको बेसिकली काम पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी स्मूथ ये महीना रहने वाला है आपका काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइट, अब जान लेते हैं इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। राइट, आप में से जो लोग एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 के ऊपर फोकस्ड ही होने वाला है। लव लाइफ के लिए जो आपके कार्ड्स निकले वो थे यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक किस्म का डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन आपकी लव लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे इंडिकेट करे कि आप लोग कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थे अपनी लव लाइफ को लेकर के। मतलब हो सकता है कि आपके पास के एक्सपीरियंसेस अच्छे ना रहे हों या ये सब, और मे बी आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको बोल रहे हों कि मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स पे अकाउंट बनाओ या दोबारा से डेटिंग करना स्टार्ट करो, और आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उन सब में। लेकिन जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो बड़े ही निराले तरीके से इस महीने आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनके सामने आपका ये जो सारे डिफेंसेस हैं ना, ये क्रम्बल कर जाएंगे। मतलब आप भले ही जितना भी नाना नाना कर रहे हो कि नहीं मुझे तो किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब में, लेकिन जो आपके लिए बना है जब वही खुद आपकी लाइफ में आ गया तो ये जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं आपकी, ये 1 सेकेंड में ऐसे खत्म हो जाएंगी। बिकॉज एक तरीके का कनेक्ट आप उस इंसान के साथ फील करेंगे तो ऑफकोर्स आपका खुद ही अंदर से मन करेगा कि अच्छा चलो फाइन, इस वाले से बात करके देख लेते हैं, उस किस्म से। 7 ऑफ वॉन्ड्स टू 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि अगर आप लोग इस वक्त किसी सिचुएशनशिप में हैं और पास्ट में बहुत ब्लॉकेजेस थी उस कनेक्शन में, हर पॉइंट पर ऐसा होता था कि कभी भी दोनों लोग सेम टाइम पर एक दूसरे से बात करने के लिए रेडी नहीं होते थे, हर बार कोई एक हमेशा मुंह फुला के बैठा हुआ होता था। तो फाइनली इस मंथ
दोनों लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से बात करके चाहें तो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो रिलेशनशिप अच्छी चल रही है। हालांकि 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि कुछ लोग आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट क्योंकि आपकी रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है बाय द यूनिवर्स, इसीलिए कोई चाह करके भी आपकी रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां नहीं खड़ी कर पाएगा। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं हार्मनी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हेल्थ का डिपार्टमेंट ऑनेस्टली इतना कोई खास इस महीने नहीं नजर आ रहा है एयर साइंस। स्ट्रेस हो सकता है आपको, लेकिन किसी और आप मतलब मे बी आपके साथ कुछ ना हो, लेकिन कोई ऐसा जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपके बहुत करीब हैं, कोई घर वाले हो गए या आपके कोई पार्टनर हो गए या कोई रिलेटिव हो गए, उनकी खराब तबीयत की वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है। उसके अलावा इस महीने आपको फ्रीक्वेंटली हेडेक्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बट द गुड थिंग इज कि ये महीना कट जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे या कितना टाइम लगेगा ये हेल्थ क्राइसिस, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है आपके स्लीप साइकिल पर। आप अपनी स्लीप साइकिल अगर सुधार सके तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप दिन में 7-8 घंटे की नींद ले सके एट अ स्ट्रेच तो वो ज़रूर लीजिए। थोड़ा वहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। और हार्मनी कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि जिस किसी और की आपके जान पहचान में हेल्थ खराब है, जिस वजह से आपको टेंशन हो रहा है, तो हार्मनी कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो इंसान भी प्रोटेक्टेड है। तो ऑफ कोर्स चिंता होना लाजमी है, लेकिन एक किस्म से कह सकते हैं कि व्यर्थ की चिंता। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी। तो एक किस्म से स्पिरिट आपको यहाँ पर वो मच नीडेड उम्मीद दे रहे हैं। एक चीज का और आपको ख्याल रखना है इस महीने कि आप जबरदस्ती किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग में खुद को एंगेज ना करें। फालतू में किसी से बहसबाजी में ना पड़ें, किसी से लड़ाई झगड़े मोल ना लें। जितना ज़्यादा अपने काम से काम रख सकें उतना बेहतर होगा। हर टाइप की एनर्जी को आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि उससे आप ही का स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये काम मत करिएगा। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का एडवाइस है डॉग, जो कहता है बी डिसिप्लिन्ड इन योर होम एंड कम्युनिटी लाइफ। तो हो सके अगर इस महीने आप किसी सेट रूटीन के मुताबिक काम कर सकें तो नथिंग लाइक इट, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर वो चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आपका दिनचर्या ऐसा नहीं है कि आप उसको समय हर चीज़ के लिए हर एक पर्टिकुलर समय बांध सके, तो जितनी अच्छी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं कि ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, उतना बेहतर रहेगा। एंड डिसिप्लिन इन कम्युनिटी लाइफ, अगेन ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि चाहे कोई सामने से आकर के कितना भी आपको इरिटेट करने की कोशिश क्यों ना करे, आप उनको उस चीज़ में कामयाब मत होने दीजिएगा। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग, जो कहता है टू मैनिफेस्ट रैपिडली थिंक ऑफ योर डिजायर वाइल यू चांट, हम, सिंग और प्ले म्यूजिक। तो इस महीने आप अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ का आपको मैनिफेस्टेशन करना है, कोई भी ख्वाहिश है, उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सके तो म्यूजिक को सुनते सुनते उस चीज़ को विजुअलाइज करिए। म्यूजिक लगा लीजिए कानों में, इमेजिन करिए आंख बंद करके कि वो चीज़ हो रही है, कैसा आप फील कर रहे हैं, तो उससे स्पीड अप होगा आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं विजडम, और टैरो कार्ड से 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स।
ऑल राइट, सो जस्ट अ सेक, व्हाट इज साइंस? इस महीने काफ़ी वर्कटॉप आप रहने वाले हैं, काम बहुत ज़्यादा होगा। अगर बिजनेस है तो बहुत क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, तो आप काफ़ी बिजी रहेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो भी बॉस हैं वो आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं। 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि एक ऐसा समय आने वाला है मई में जहाँ आपको काफ़ी अजीब सा या बहुत ही कंफ्यूज्ड फील हो सकता है, स्पेशली नौकरी पेशा लोगों को। कोई ऐसा काम आपको करने को दिया जा सकता है जो आपको नहीं करना आता है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें कैसे करें। उसका गाइडेंस भी यहाँ पे साथ में ही निकल के आया है विथ विजडम, कि अगर किसी भी काम को लेके कोई डाउट हो रहा है या ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है या इसमें क्या करना है या ये चीज़ कैसे डिलीवर कर सकते हैं, तो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की आप हेल्प ले सकते हैं। कोई आपकी टीम में ऐसा हो जो आपसे पहले से काम कर रहा हो, या कोई और सीनियर आपका जो आपको पता हो कि हाँ ये नॉलेज रखते हैं इस बारे में, उनसे जाके पूछ लीजिएगा। हेजिटेट मत करिएगा, बिकॉज वो एनर्जी में पिक कर रही हूँ आपसे कि आप हेजिटेट कर सकते हैं, आपको थोड़ी संकोच महसूस हो सकता है किसी से मदद मांगने में, बट ये महीना संकोच फील करने के लिए नहीं है। जहाँ अटक रहे हैं वहाँ जाके किसी से मदद मांग लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। विजडम यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इस महीने आप में से बहुत सारे लोग अगेन सिमिलर टू एयर साइंस पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ कर सकते हैं। कोई किसी लाइक किसी नए कोर्स में एनरोल करना, कहीं दाखिला लेना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जो लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, स्पेशली स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि 10th के बाद क्या लें या फिर 12th के बाद क्या लें, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी एज से कोई काफ़ी बड़ा इंसान आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है इस महीने कि आपके लिए क्या करना ठीक रहेगा। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं आप बस आंख बंद करके वही करें, लेकिन हाँ एक अच्छा गाइडेंस आपको किसी से मिलता हुआ दिख रहा है। और राइट, अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो हैं ट्रायम्फ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट। ऑल राइट, तो कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन को जो फेमिनिन है वो इनिशिएट करते हुए नज़र आ रही है। तो अगर आप फेमिनिन हैं, चांसेस हैं आप रीच आउट करेंगी। अगर आप मैस्कुलिन हैं तो आपकी जो भी फेमिनिन है जिनके साथ आप सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट में, उनका मैसेज आपको आ सकता है। हो सकता है आप लोग इस वक्त काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हों, अलग अलग स्टेट, सिटीज़ या इवन कंट्रीज़। जजमेंट बहुत बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि एक पास्ट कनेक्शन की रीबर्थ इस महीने होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। वो कोई नया इंसान है फॉर दिस लाइफ, उनसे आपकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई है, बट जब आप उनसे मिलेंगे और जब वो आपकी लाइफ में आएंगे और ट्रैवलिंग के सिलसिले में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। फिलहाल आपको वो भले ही अनजान हो आपके लिए, बट वो अनजानापन आप महसूस करेंगे नहीं उनके साथ, बिकॉज लाइक आई सेड कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उस रिलेशनशिप में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो हो सके तो एक बंदा शांत होने की कोशिश करना ताकि बात बहुत ज़्यादा हाथ से ना निकल जाए। और राइट, अब जान लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। हेल्थ इस महीने थैंकफुली अच्छी रहने वाली है आपकी। अगर लंबे समय से आप ग्रसित थे, किसी बीमारी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस महीने उस प्रॉब्लम से बाहर आते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, आपका स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। हो सकता है आप किसी नई किस्म की एक्टिविटी में खुद को एनरोल करें, आप योगा करना स्टार्ट करें या जिम जाना स्टार्ट करें या कोई नई हेल्दी डाइट पे आप आ जाएं। कुछ नया आप अपने हेल्थ के लिए स्टार्ट करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हैं, और वो जो कोई भी नई चीज़ है उससे आपको रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। हो सकता है रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा सा समय लगे, लगभग 6 हफ्तों से लेके 3 महीने तक का, बट आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे उस चीज़ से। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मैंने ये जो फैसला लिया वो सही साबित हो रहा है, जो मैं जिस तरीके का असर देखना चाह रही थी अपनी बॉडी पे या अपने स्टैमिना में, अपनी हेल्थ पे, वो मुझे दिख रहा है। सो दैट इज़ रियली गुड। हेल्थ तो चलो एक बात है,
हार्ट स्पेस एंड हेड स्पेस वाइज भी काफ़ी अच्छा ये महीना आपके लिए रहेगा। दोस्तों के साथ काफ़ी घूमना फिरना होगा, काफ़ी आउटिंग्स होंगी, काफ़ी बाहर जाने को मिलेगा। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अपनी हेल्थ से संबंधित अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे कि मैंने बताया था योगा स्टार्ट करना या जिम जाना एंड ऑल, वो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि पीयर प्रेशर में आके कोई चीज़ करना कि चार लोग किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो तुम भी पैसे भर दो, तुम भी कर लो, बाद में भले ही वो चीज़ आपके ऊपर असर कर रही है नहीं कर रही, कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो आपको ठीक लगता है, आपको पता है आपकी बॉडी में कितना स्टैमिना है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उस हिसाब से अपनी हेल्थ से संबंधित डिसीजंस खुद लें तो बेहतर रहेगा। स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का एडवाइस है कैंगरू, जो कहता है बी अ फोर्स फॉर गुड। अपने अंदर की अच्छाई को अंडर एस्टिमेट मत करिए और दूसरों का जितना भला कर सकते हैं इस महीने करिए। अगर आप अपने कमाए हुए पैसों से डोनेशंस कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, मेडिसिन बांट सकते हैं, वो तमाम चीज़ें करिए और लोगों से अच्छे से पेश आइए। स्पिरिट की ओर से आपका मैसेज है यस, जो कहता है योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली, दूसरों के कहने पे आके हर बार हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपनी गट फीलिंग और अपनी इंट्यूशन की भी सुन लेनी चाहिए। एंड स्पेशली इस महीने ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ या चीज़ों को लेकर के आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आपसे बात कर सकती है, इसलिए उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। गट फीलिंग के हिसाब से या इंट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ करने का इनर कॉलिंग आ रही है उसकी ओर ज़रूर एक्शन लीजिएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं पेशेंस एंड प्लानिंग, और टैरो कार्ड से किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइस, तो करियर काफ़ी अच्छा आप लोगों का इस महीने नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप लोग एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर काम कर रहे थे या किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए थे या किसी बिजनेस को खड़ा करने में लगे हुए थे, और इस महीने बहुत बढ़िया पैसों वाइज उसका रिटर्न आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि काम की जगह पर आपका प्रमोशन हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो इस महीने अचानक से आपको कोई बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव आइडिया आ सकता है, जिसको कि आप अगर अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर लें तो उससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा और बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऑनलाइन मोड के ज़रिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो आपके बिजनेस से संबंधित हो, चाहे आप ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहते हो, उस सब के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। पेशेंस एंड प्लानिंग आपको सलाह दे रहे हैं कि करियर से संबंधित इस महीने अगर कोई फैसले लेने भी पड़े तो भी बहुत हड़बड़ी में आके मत लीजिएगा, और जितने कम से कम लोगों की सलाह ले सकें उतना बेहतर होगा। बिकॉज जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे चांसेस हैं कि सब आपको अलग अलग ओपिनियंस देंगे, उससे थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफ़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। इसलिए सिर्फ जो चुनिंदा लोग आपके सबसे ज़्यादा करीबी हैं, जो आपको पता है आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देंगे, उन 2-4 लोगों से भले ही आप बात कर लें, बट हर जगह ढिंडोरा पीटने की आपको ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बिकॉज आपके करियर में काफ़ी बरकत होने वाली है, इसलिए इस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप अपनी ओर ईविल आई अट्रैक्ट ना कर लें। इसलिए भी आपको बोला जा रहा है कि करियर में कुछ भी अच्छा हो, चाहे आपकी कमाई बढ़ रही है, चाहे आपका बिजनेस बहुत बढ़िया स्पीड पकड़ चुका है, चाहे आपको काम की जगह पे बहुत वाहवाही मिल रही है, जो कुछ भी है हर किसी से वो बात शेयर मत करिए तो बेहतर रहेगा। सिर्फ जो लोग आपको पता है कि हाँ ये सच में मेरे हितैषी हैं उन्हीं से शेयर करिए, हर किसी से नहीं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है डिसरप्शन, द डेविल और
10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आप में से जो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा बीच में हो सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप फिर भी सस्टेन कर ले जाएगी। आप में से जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में इस महीने आज सच कुछ इतना खास नहीं होता हुआ दिख रहा है। फैमिली या किसी रिलेटिव के जरिए किसी का कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन मैं अभी से बता दूं कि वो इंसान ठीक नहीं है, तो उस रिश्ते को आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से जो लोग सिचुएशनशिप में हैं किसी के साथ लंबे समय से, यहाँ पर नजर आ रहा है विथ डिस्ट्रप्शन एंड डेविल कि इस महीने फाइनली कैसे, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपकी आंखें खुल रही हैं और पहली बार इतने टाइम में आपको समझ में आ रहा है कि आप दरअसल एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए इस महीने उस सिचुएशनशिप को खुद आप तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने आसपास बाकी रिलेशनशिप्स को देखें जो अच्छी चल रही हैं और आपको लगे कि मुझे ये चाहिए और ये तो मुझे सिचुएशनशिप में मिल नहीं रहा है, ना ये इंसान मुझे ये सारी चीजें देने के मूड में दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, तो मैं क्यों बंधी रहूं या बंधा रहूं इस कनेक्शन में। आप इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपको घुटन सी होने लगी हो और फाइनली आप वो दीवार तोड़ के इस महीने आप बाहर आ जाएंगे। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है इमोशनल लॉस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो इमोशनल लॉस यहाँ पर बता रहा है कि ये जो भी आपकी लव लाइफ में इतना बड़ा चेंज आने वाला है, इतने लंबे समय बाद आप अपने आप को किसी से अलग करने वाले हैं, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बहुत रोना आना एंड ऑल, बट इट्स ओके, यू हैव टू फील इट टू हील इट। जैसे जैसे इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको होता रहने दीजिए, उनको सिस्टम से बाहर निकलता जान दीजिए। थोड़ा एसिडिटी और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसीलिए आप क्या खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड आइटम्स तो आप नहीं ले रहे हैं, उन बातों का ख्याल रखिएगा। मूवमेंट आपको करने को बोला जा रहा है, हो सकता है आपका लाइफस्टाइल काफ़ी सेडेंटरी हो गया और बैठे बैठे काम करने वाला ऐसा कुछ सीन हो आपका, तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि इस महीने अगर आप थोड़ा वक्त निकाल के वॉकिंग करने या जॉगिंग या रनिंग या साइकिलिंग, घर से बाहर निकलना बेसिकली किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए कर सके तो प्लीज़ करिए। थोड़ा नेचर में वक्त बिताना भी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके हार्ट स्पेस में जो ये इश्यूज हो रहे हैं, ये मतलब इमोशनल रीजंस की वजह से भी एंड अदरवाइज उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा नेचर में वक्त बिताना। नंगे पैर घास पे चलना या कोई अच्छा सा पार्क अगर आपकी सोसाइटी में हो तो कुछ वक्त वहाँ जाकर के बैठ जाना, इस किसी ऐसे टाइम पर जब बहुत ज़्यादा शोरगुल ना हो पार्क में, लाइक रात को बैठ गए या फिर सुबह जब ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, सिर्फ थोड़े बहुत मॉर्निंग वॉक वाले लोग होते हैं उस टाइम। बट हरियाली को एक्सपीरियंस आपको करने के लिए बोला जा रहा है इस वक्त, इस महीने। स्पिरिट की तरफ से आपका इस मंथ का एडवाइस है पिग, जो कहता है मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस महीने आपको ऐसा नहीं होने देना है कि कोई भी आपको आकर के कुछ भी बोल के चला जा रहा है और आपको खुद ही के ऊपर डाउट हुआ पड़ा है उस वजह से। आपको अपनी अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है इस महीने, एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप समझ भी जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप जो ये डिसीजन लेंगे किसी चीज़ से वॉक अवे करने का, वो जहाँ तक है आपके सेल्फ एस्टीम से ही रिलेटेड होगा, बिकॉज आपको लगेगा कि भाई कोई कब तक कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, तो शायद उस रीज़न से आप ये डिसीजन लें। इस महीने का आपका मैसेज है डिवाइन मैजिक, जो कहता है एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड्स योर सिचुएशन राइट नाउ, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो इस वक्त अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रही है, आपको बहुत परेशान कर रही है, करियर से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, या लव लाइफ में आपको लग रहा है कि एक के बाद एक बेकार ही चीज़ें हो रही है, अच्छा क्या हो रहा है मेरे साथ, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि चिंता वाली कोई बात नहीं है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप अभी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आकस्मिक ढंग से, अचानक से, मिराक्युलसली उसमें बहुत बढ़िया चेंजेस आएंगे, इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं उस किस्म का लाइक सरप्राइज टाइप का आपको मिल सकता है स्पिरिट से। सो वॉच आउट फॉर दैट।
तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग्स के सारे डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सबसे पहले जान लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे ट्रूथ, और टैरो कार्ड से 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप में से बहुत सारे लोग इस महीने दोबारा से किसी चीज़ को स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या एक सेकंड चांस कह सकते हैं देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। शायद आपकी कोई पढ़ाई इनकम्प्लीट रह गई थी, उसको आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आपने कोई काम डाला था, वो चल नहीं पाया था जिस भी रीज़न से, उसको आप दोबारा से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई अधूरी चीज़ करियर से संबंधित आप इस महीने पूरी करते हुए दिख रहे हैं। आप में से जो लोग इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, या आपका स्ट्रीम चूज़ करने का टाइम आ गया है, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, या फिर अगर एग्ज़ाम्स देने हैं तो कौन सा दें कौन सा ना दें, उस तरीके की तमाम चीज़ें। लेकिन 2 मैसेजेस, क्लैरिटी फाइनली आपको मिलती हुई दिख रही है। और दूसरी चीज़, ये जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका कोई कनेक्शन आपके पास्ट से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भले ही सब लोग बोल रहे होंगे बड़ा साइंस पढ़ो, बट बचपन से आपको हिस्ट्री का बहुत शौक था, तो आप अपने लिए हिस्ट्री चूज करेंगे। आप में से जिन लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है, आपको 1 से ज़्यादा जॉब के ऑफर्स इस महीने आ सकते हैं, और थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी को हाँ बोले कौन सी को ना बोले। इस मामले में बेस्ट है कि अगर आप प्रोज एंड कॉन्स देखो, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में नुकसान कम है, उस हिसाब से अपना डिसीजन लें। बट डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड थे वो इस महीने अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, इनकम आना, अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। आप में से जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपना काम। कोई नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई नई किस्म की सर्विस आप नई ऑफर करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पैसों वाइज आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगी आगे जा कर के। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स थे और आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आना था, वो रिजल्ट आपके हित में आता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं शैडो, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज नाइस। ये स्प्रेड यहाँ पर बता रहा है कि इस महीने भले ही आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो, आप खुद के ऊपर बहुत फोकस करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ लव बहुत चमक करके उभर करके यहाँ पर आया है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है इस महीने आपको उनकी थोड़ी डार्क साइड विटनेस करने को मिले, बट द गुड न्यूज इज विद 8 ऑफ कप्स कि आप उस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप उनको बहुत क्लियर कर देंगे कि आप ये टॉलरेंस लेवल किन किन चीजों के लिए है, किस तरीके का बर्ताव आपको बर्दाश्त है और किस तरीके का बर्ताव आपको बर्दाश्त नहीं है। और आप उनको ये भी क्लियर कर देंगे कि अगर अपनी खुशी के लिए आपको उनको छोड़ना पड़ा तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो काफी पावरफुल एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में एज सच तो इस महीने कोई आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, आप अपने लव रिलेटेड फियर्स को ओवरकम करते हुए इस महीने ज़रूर दिख रहे हैं। और अगर आप किसी पास्ट की हर्ट से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे, तो इस महीने आप फाइनली मूव ऑन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं उस एपिसोड से, उस इंसान से, उस सिचुएशन से। आप में से जो लोग किसी इंसान के साथ सिचुएशनशिप में हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है विथ 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मोस्ट प्रोबेबली आप इस महीने उस चीज से मूव ऑन कर जाएंगे। अब मूव ऑन का ये मतलब नहीं है कि आप उस इंसान से सडनली नफरत करने लगे या उठा करके उनको हर जगह से ब्लॉक कर दें, लेकिन हाँ, फर्क ये है कि शायद इससे पहले आप बहुत उनकी राह तक रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब कोई एक्शन आए, कब कुछ हो। बट इस महीने यहाँ पर लग रहा है कि आपने इतना जबरदस्त तरीके से अपनी हीलिंग कर ली है, अपना शैडो वर्क कर लिया है कि आपको सेल्फ लव की, अपनी खुद की वैल्यू, इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। इसीलिए जो लोग या जो सिचुएशंस अब आपके साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं, उनको पीछे छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आपको उसमें जरा सी भी हिचक नहीं महसूस होती है। तो इस महीने भी अपनी खातिर
अपनी खातिर आप किसी सिचुएशनशिप को पीछे छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपका हेल्थ का मामला कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो हैं स्पिरिचुअल यूनियन, 8 ऑफ wands एंड 6 ऑफ wands। ऑलराइट, वैसे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, इतनी कोई खास हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप अपने लिए कोई बहुत बढ़िया सा रूटीन फॉलो करते चले आए हैं, उसी पर स्टिक करिए। काफ़ी अच्छा रूटीन आपने लिए बनाया है, बहुत मदद भी आपकी हो रही है उससे। किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस अगर आप महसूस करें तो उसको शेयर करें, कम्युनिकेट करें। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन्स को अगर कम्युनिकेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने अंदर, अपने मन के अंदर मत रखिए, उसका बुरा असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। आपको गले की प्रॉब्लम हो सकती है इस महीने, खांसी हो गई, थ्रोट इन्फेक्शन एंड ऑल, वो सब चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको थोड़ा लोअर बैक में या पैर में भी दर्द महसूस हो सकता है। बट 6 ऑफ wands क्योंकि क्लोजिंग कार्ड है, इसीलिए ऐसा कुछ इतना भारी भरकम भयंकर नहीं होगा। जो भी होगा थोड़े समय के लिए होगा और फिर ठीक भी हो जाएगा। स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का मैसेज है किंगफिशर, जो कह रहा है बी पेशेंट एंड फोकस्ड। इस महीने अपना आपा नहीं खोना है, हर काम बहुत आराम से, बहुत पेशेंस और ध्यान के साथ करना है। जल्दीबाजी में आप कोई चीज करेंगे, कुछ भी अगर गलत सलत हो गया तो आप ही को फिर जो सुधार कार्य होगा उसमें आप ही की फिर टेंशन बढ़ेगी और ज्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा कि स्टार्टिंग में ही भले ही ज्यादा टाइम ले, लेकिन आराम से, ढंग से, पेशेंस के साथ उस काम को खत्म कर लिए। किसी से लड़ाई झगड़ा मोड़ नहीं लेना है, किसी के ऊपर चिल्लाना, चीखना, चिड़चिड़ाना नहीं है। स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का मैसेज है ट्रैंक्विलिटी, जो कह रहा है मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल एंड एंजॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर। सेल्फ लव तो आप यहाँ पर शो कर ही रहे हैं, अब आपको अपना ध्यान रखने के लिए खुद ही स्पिरिट बोल रहे हैं रिलैक्स करिए। हो सकता है काफी समय से काफी भागा दौड़ी आपकी चल रही हो, या बहुत ज्यादा पढ़ाई, या बहुत ज्यादा करियर में काफी हैवी प्रोजेक्ट्स हैंडल करने को मिल रहे थे, इसलिए इस महीने स्पिरिट आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने को, आराम करने को बोल रहे हैं। अगर कोई छुट्टियां पेंडिंग है आपकी, उन छुट्टियों को यूटिलाइज करिए, कहीं जाइए, घूमिए फिरिए, जो चीजें आपको करना पसंद है उनमें अपना टाइम बिताइए। थोड़ा गुस्से के ऊपर काबू रखना जरूरी है इस महीने आपको। ऑलराइट, तो आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते फायर साइंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और टैरो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।